खबर इस वक्त बिहार चुनाव से जुड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, और बीजेपी और जेडीयू अब 101 सीटों पर लड़ेंगी, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटों पर चुनाव लड़ना है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 6 सीट मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए। बड़ी और अहम बात यह है कि कहा जा रहा था कि सांकेतिक तौर पर एक सीट जेडीयू को ज्यादा मिल सकती है, लेकिन अब ये नहीं हुआ है। 101 और 101 जेडीयू और बीजेपी बराबर सीटों पर। और ये बहुत दिलचस्प है कि सांकेतिक तौर पर भी एक भी सीट ज्यादा नहीं मिली है, तो इसका क्या मतलब होता है ये भी हम जानेंगे अपने तमाम विश्लेषकों से जो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उपेंद्र कुशवाहा की सीट 6 सीटों पर लड़ेगी। जीतन राम मांझी भी 6 सीटों पर ही लड़ रहे हैं। सतीश जी, आप इसके पहले अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे। एक तो वो, और दूसरे जो सांकेतिक तौर पे भी जेडीयू को एक भी सीट नहीं मिली ज्यादा, उसका क्या मतलब, क्या संकेत? इसका मतलब ये है कि बीजेपी ऊपर बढ़ रही है और जेडीयू नीचे आ रही है। इसका मतलब ये है कि नीतीश का चेहरा घोषित नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि अब ये छुपा हुआ चेहरा आगे कर दिए हैं। जब भाई दोनों बराबर हो गए, पहले बड़े भाई छोटे भाई, तो इससे तो आप समझ सकती हैं कि कुछ न कुछ एकता दिखाई जरूर पड़ी है। महागठबंधन पर स्कोर भी इन्होंने पहले किया, सीटों का बंटवारा, ये लोग तो अभी सीट का मंथन ही कर रहे हैं। तो इसमें ये है, पूरी कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान और अन्य की मदद से नीतीश जी को का चारों तरफ से घेराबंदी करके किनारे भी लगा सकते। धनंजय गिरि जी, क्या कहेंगे आप? घेराबंदी हो रही है नीतीश जी की, बीजेपी ने घेराबंदी कर ली है। देखिए, हमारे यहाँ सीट का बंटवारा नहीं होता है, सीट का समन्वय होता है कि हम इतनी सीटें लड़ेंगे, आप इतनी सीटें लड़ेंगे। पांचों दल मुट्ठी एक बराबर है। ये आपकी मर्जी है कि आप किस उंगली को गिनना छोटा चाहते हैं, किसको बड़ा चिन्हना चाहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है तो कहना। बड़े भाई छोटे भाई की इक्वेशन जो थी वो तो अब खत्म हो गई और बराबरी का मामला है अब। देखिए, हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हमारे दोनों नेता हैं। नरेंद्र मोदी देश में नेता है, हमारे प्रदेश में नीतीश कुमार। अरे भाई, धनंजय गिरि जी, आप महाराष्ट्र में भी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की परिस्थिति और अन्य प्रदेश की परिस्थिति, दोनों में फर्क है। नीतीश जी हमारे बहुत पुराने अलायंस से, लंबे समय से हमारे साथ है, हमारे नेचुरल एलाई हैं। हम पांचों दल एक साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं। अब चुनाव ऐतिहासिक होगा। अब पता नहीं इस वक्त सत्यप्रकाश जी क्या महसूस कर रहे हैं। जी सत्यप्रकाश जी, मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगता है सतीश जी का ये पूरा का पूरा विश्लेषण, क्योंकि आप एक बात समझिए कि जब भारतीय जनता पार्टी से कम विधानसभा की सीटें पहली बार भी नीतीश कुमार हमारी पार्टी जीती थी, तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। ये पहली बार 2005 में भी। पिछली बार नीतीश जी ने कह दिया था 43 सीट जीतने के बाद कि आप लोग बनाइए मुख्यमंत्री किसी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको मनाती रही और इस पर अड़ी रही कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बने। तो मैं, सतीश कुमार जी के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको शायद याद हो कि 17 सीट हम 2019 की लोकसभा में लड़े, 16-17 सीट पिछली लोकसभा में लड़े। तो ये एक कम एक ज्यादा पर अगर आप सोचते हैं कि नीतीश जी चेहरा नहीं है, तो मैं ये भी बता दूं दूसरा कोई चेहरा नहीं है। चिराग पासवान जी का इंटरव्यू देख लीजिए, अमित शाह जी का इंटरव्यू देख लीजिए, कभी किसी ने नहीं कहा कि नीतीश जी नहीं होंगे। इसका कवायद क्यों सतीश जी ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, उनकी योजना, उनके नेतृत्व, उनकी नीति पर चुनाव हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी और हम बराबर। विजय जी इस पर मुस्कुरा रहे हैं, सतीश जी की बात से आप अग्री कर रहे हैं या कमेंट नहीं करना चाहता? आप जी इसी में खुश रहिए। नहीं, मैं खुश और विजय सर कुछ कहना चाहते हैं आपके इस विषय। मैं आ रहा हूं रतन जी, एक मिनट। विजय सर, देखिए, सत्यप्रकाश जी सतीश जी को नहीं बता रहे, धनंजय जी को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे। और ये 101 सीट का तो हो ही गया। एक तो आप याद कीजिए, जैसा अभी पिछले चुनाव का जिक्र किया गया, तो प्रधानमंत्री जी ने तब पिछले चुनाव में कहा था कि चाहे सीटें कम आए ज्यादा आए, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बार अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होंगे, बल्कि अमित शाह जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और सीटों में मैं बता दूं, जो आपके सहयोगी हमारे मित्र रवीश कह रहे थे ना, तो बीजेपी की ये सीटें हैं 110, 101 नहीं है, 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। कुछ सीटें उसमें चिराग पासवान के पास है, कुछ सीटें जीतन राम मांझी के पास होंगी, मतलब बीजेपी के उम्मीदवार ही होंगे। तो टोटल बीजेपी की 110 सीटें। ठीक है, ये आपका आकलन आपका सही हो सकता है। रतन जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे सिंपैथी है जेडीयू के साथ,
नहीं आप अपना नहीं एक सेकंड आ रहा हूँ पॉइंट पे। उनके पास अभी कुछ है नहीं ना कहने को। आरएसएस सिर्फ अंग्रेजों के प्रति ईमानदार रहा है और जिसके कंधे पे चढ़ के जहां भी गया है उसको निगल गया है, डायनासोर पार्टी है। तो मैं कहूंगा कि भाई साहब को सावधान रहने के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र का हाल आपने देखा, ठाकरे साहब के कंधे पे चढ़ के गए थे, शिवसेना का क्या हाल किया। आपका मुख्यमंत्री आप अभी की बात कीजिए रतन जी, भाई नीतीश कुमार नहीं, आप अभी की बात वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार रामविलास जी की पार्टी का क्या हाल किया आप देख ही रहे हैं। तो कई इंस्टांसेस सामने हैं कि जिनसे मिलते हैं उसको निगल जाते हैं। तो फिर मेरी भी लोग हमारी उनसे sympathy मिल तो है रहे हैं ना कि रतन अभी जी। देखिए अभी तो 101 पे है ना। अब कितना बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि अपना स्ट्राइक रेट और बढ़ाए। और मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे नेता जो है ना जेडीयू के ऑलरेडी संपर्क में हैं बीजेपी के, इसके संपर्क में हैं, इसलिए ये सावधान रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। पर अब तो इनके यहाँ से तमाम ऐलान हो गया रतन लाल जी, आपका अब वक्त आ गया कि चेहरा भी और नंबर्स और सीट शेयरिंग में हो जाएगा ना, हो जाएगा। जी मैं आधी लाइन रतनलाल जी की पूरी कर देता हूं कि हाँ। वो जो कह रहे हैं कि बीजेपी डायनासोर पार्टी है, सबको निगल लेती है, वो बिल्कुल ठीक बात है मोटे तौर पर। लेकिन कांग्रेस के साथ भी है कि वो जो भी पार्टी के साथ जाती है वो पार्टी उनको निगल लेती है। मेरे पास एक लाइन है, अभी भी कांग्रेस के पास 100 एमपी है, आपकी सहानुभूति संकट पर एक में। लाइन है। कभी हम 2014 में 2 सीटें जीते थे ना, एक मिनट, अच्छा इतना 19 में फिर भी हमें 16% वोट के कारण हमें 17 सीट दी बीजेपी ने। हमारी ताकत है, हम ताकत के साथ 30 सेकंड और ये भी बीजेपी से प्रभावित है। जेडीयू के बीजेपी भी ठीक है सर, तहसीन बोलिए। देखिए मैं ये चाहता हूँ कि चाहे मुझे जेडीयू बीजेपी एलजेपी क्या कर रही मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि एमडीए और इंडिया अलायंस से चुनाव जीते और इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ बुनियादी जो चीज़ें उनको सुधारना ज़रूरी है। अब तक अलायंस हो जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो जाना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ऐतिहासिक चुनाव है। कौन क्या करता है, उसके घर में अगर बिरयानी नहीं बन रही उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे दाल चावल मिल रहा है कि ये बहुत जरूरी है। तो मुझे अपने पे फोकस करना है, अपना स्ट्राइक रेट कैसे बनाओ, अपना क्या हो। और मुझे ये लगता है, और मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मुझे लगता है कुछ मिस्टेक्स कांग्रेस ने और विपक्ष ने किया है। कोई जरूरी नहीं था आपको साउथ अमेरिका इस वक्त जाने की। मैं राहुल जी की बात कर रहा हूं, क्यों आप यहां चुनाव कीजिए प्रचार, वो सैम पेट्रोडा लेकर जाते हैं। दूसरी चीज, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नेशनल टीवी पे कह रहा हूं, आपने वोट चोरी का इतना बड़ा माहौल बना और एक्चुअल में माहौल बनाया, कार्यकर्ता सारे आपके उत्साहित थे। अब क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है। आप उस पर अब पूरा फोकस बिहार के अंदर होना चाहिए, पूरा बिहार पे फोकस करो, बिहार को जीतना। पूरा महागठबंधन का ही वोट चोरी करे। नहीं ऐसे नहीं है, वो कर रहे मेहनत, लेकिन अब उनको बिहार में रहना चाहिए। और एक लास्ट चीज, सत्यप्रकाश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मुझे प्लीज आप में एक लास्ट चीज, जो लोग कांग्रेस के लिए जिम्मेदार है, जो लोग बैठते वही लोग थे जो हरियाणा में जिम्मेदार थे, महाराष्ट्र में, उन पे कोई वो कीजिए कि कौन कर रहा है, उस पर राहुल गांधी जी की नजर होनी चाहिए। कौन सीटें बांट रहा है, एक ग्रेविटास वाला आदमी होना चाहिए जो मजबूत आदमी हो। इससे आपके सीटों में कौन सीटें दे रहा है, क्या दे रहा है, टिकटें कैसी जा रही, ये बहुत जरूरी है, तभी कांग्रेस चुनाव जीतेगी। आप देखिए, आपको ये चुनाव अब लोग एक युद्ध की तरह लड़ना होगा जी, तभी आप ये चेंजेस कर ठीक पाओगे। है। विजय सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये गंभीर बात है सीटों में। देखिए, जो लोकसभा चुनाव था 2024 का, उसमें बीजेपी को मिल गए थे 21 कुछ प्रतिशत वोट से, जेडीयू को 18% लगभग मिले थे। तो क्या ये माना जाए कि उसी हिसाब से इन्होंने कहा भाई जब लोकसभा में ये स्थिति थी तो विधानसभा में ये स्थिति रखो कम से कम? नहीं वो तो है ही, लेकिन और एलजेपी को 6-6.5% लगभग। देखिए आप समझिए ना कि बीजेपी की जरूरी और मजबूरी है ना नीतीश कुमार जी, इसलिए उनको सीट बराबर देकर भी उनको रखना जरूरी है। खासतौर से विधानसभा के चुनाव में जो पूरा ईबीसी का वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। उनका जो वोट बैंक है वो तो मजबूत ही है, उसमें कहीं जाना नहीं है। तो नीतीश कुमार जी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इस पूरे गठबंधन के। लेकिन अब फिर से मैं बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से ये नहीं कहा कि कम सीटें भी आए जेडीयू की तब भी हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाएंगे। और घेराबंदी उन्होंने जो सतीश जी कह रहे हैं वो ठीक है, और मैं बता रहा हूं आपको कि ये 110 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की। धनंजय जी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन 110 से कम सीटें नहीं हैं। और अब किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे आगे जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तहसीन जी के लिए, तहसीन जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है कांग्रेस के लिए कि भाई इस तरह से हो रहा है, लेकिन तहसीन जी को समझना चाहिए कि पार्टी में रहना जरूरी है या सच बोलना जरूरी है। पार्टी में नहीं हूं और कभी नहीं जाऊंगा। मैं 1 मिनट के लिए आप पार्टी में कांग्रेस की बहस थोड़ा आगे बढ़ते हैं।